सभी विद्वान साथियों व छात्रों को मेरा नमस्कार। आपका कान्हा एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की, शेप्स एंड स्पेस, आकृतियाँ और स्थान। आकृतियाँ और स्थान। स्थान टॉपिक देखें तो स्थान क्या होगा, अंदर का, बाहर। जैसे कि बच्चों को ना कोई भी चीज़ समझानी हो तो उसको कहानी के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से, प्ले मेथड, स्टोरी हो गया, इन मेथड से करवाने से उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हम बात करते हैं स्थान से लेके। स्थान सब्जेक्ट को, टॉपिक को समझाने के लिए जैसे कि एक कहानी ली गई है एनसीईआरटी में। जैसे एक अरब और उसका ऊंट। सर्दी का दिन था। अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ऊंट को बाहर ही रहने दिया। तो बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? ऊंट बोला, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। इन चीज़ों के अंदर क्या दिखाया गया है? बाहर और अंदर स्थान का ज्ञान दिखाया जा रहा है। अभी वो कौन बाहर बैठा है, कौन अंदर है, क्या चीज़ है। इसी तरह से ऊंट, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांग अंदर कर लूँ? ठीक है, तुम अपनी आगे की टांग अंदर कर लो। तो अंदर पहले ऊंट आया, धीरे धीरे करके, मतलब ऊंट अंदर आ रहा है, अंदर और बाहर। और इसी तरह ऊंट अंदर आ रहा है, इसीलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। तो ऊंट क्या है? धीरे धीरे अंदर और बाहर। कौन हो गया? अरब। इसी तरह है, इसके अंदर और बाहर का ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। बताया गया है कहानी के माध्यम से भी क्या चीज़ अंदर थी, क्या बाहर थी, मतलब कैसे स्थान क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ घर में बच्चों को में से भी करा सकते हैं, मतलब चीज़ों, छोटी चीज़ों का ज्ञान दिया जा सकता है भी। कौन सी चीज़ बाहर पड़ी है, कौन अंदर है, क्या चीज़ है, कैसे होता है, स्थान का मान इस तरह से दिया जाता है। इसके बाद देखें शेप्स में, तो जैसे कि छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा। इसके अंदर बताया गया है बुक्स में भी बड़े और छोटे पे निशान लगाएं। जैसे इन दोनों में पहली आकृति में आपको दिख रहा है कि इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। आगे छोटे पे निशान लगाना है, जैसे पत्ते दे रखे हैं, तो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। इसी तरह से हम बच्चों से पूछ सकते हैं, कोई चीज़, दो वस्तुएं दिखा के पूछ सकते हैं भी ये इनमें से बड़ा और छोटा क्या है। फर्स्ट क्लास का बच्चा 5 साल का होगा और 5 साल के बच्चे को इस तरह से, मतलब नॉर्मल घरेलू जानकारी देते हुए हम उनको, उनके ज्ञान को क्या है, स्थायी बना सकते हैं। आगे हम बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, मतलब 3-4 चीज़ बता दी, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। जैसे सबसे छोटे पेड़ पे निशान लगाओ और सबसे बड़े जानवर पर निशान लगाओ। जिस तरह से ये हो गया, सबसे छोटे फल पर लगाओ। इन्हीं सभी से हम बच्चों में छांटना, कोई चीज़ को, वस्तु को, कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे छोटी और कौन सबसे बड़ी है। इन चीज़ों का ज्ञान इसके माध्यम से दिया जा सकता है। आगे टॉपिक आता है हमारा ऊपर और नीचे। तो इसके अंदर देखें तो सबसे ऊपर इसमें बताया गया है, झूले पे जैसे बच्चे चढ़ रहे हैं, इस पे रैंप पे, तो नीचे कौन खड़ा है, ऊपर कौन है, चिड़िया है ऊपर, नीचे मतलब जानवर है। सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाएं। बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से क्रमबद्धता का भी ज्ञान मिलता है, जिसके मतलब कौन सी चीज़ कैसे ऊपर है और क्या कैसे है। पास, दूर, जैसे कौन सी चीज़ नज़दीक है, कौन सी दूर है। बच्चों को इन चीज़ों में अंतर करना सबसे ज़रूरी है, सीखना। मतलब भी कौन सी चीज़ नज़दीक, दूर है, हमारे पास है, नज़दीक कौन सी है और दूर कौन सी है, कितनी दूर है। इन चीज़ों का ज्ञान बच्चों को शुरू से ही दिया जाना ज़रूरी है। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सबसे पास और सबसे दूर।
झूले से सबसे दूर कौन है इसके अंदर? ये लड़की जो दिखा रही है भी, हाँ सबसे दूर है। और सब झूले के सबसे पास कौन है? ये लड़का। और आगे इसी तरह देखें तो पेड़ से सबसे दूर वाले पे टिक लगाएं। सबसे दूर कौन सा कुत्ता है? ये दिखा रखा है लास्ट में, 4 है, 4 में 4th लास्ट वाला सबसे दूर है। आगे है चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पास में कौन सा है? ये वाला। तो ये हो जाएगा। आगे है ऊपर नीचे, मेज़ के ऊपर वाले बच्चों पे टिक का निशान तथा मेज़ के नीचे वाले बच्चों पे क्रॉस का निशान लगाएं। इस तरह से बच्चे, क्या है ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब बच्चे देख रहे हैं उसमें टिक क्रॉस कर रहे हैं। टिक क्रॉस के माध्यम से बच्चों को नॉर्मल ज्ञान भी होता है और बच्चों को आनंद भी आएगा। इसके अंदर हम देखें तो बच्चों के ऊपर, मेज़ के ऊपर ये बच्चा है तो इस पर टिक, और जो बच्चा नीचे है उस पर क्रॉस का निशान। इस तरह से बच्चों को करवाना है। आगे है हमारे आसपास की आकृतियाँ। आकृति कौन सी है? जैसे कोई भी वस्तु है, उस हर एक वस्तु की एक शेप होती है, चाहे वो गोल हो, गोलाई में हो, चौरस हो, आयताकार हो या त्रिकोण में हो, त्रिभुज हो। जैसे रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों को गुलाबी या पीले बॉक्स में रखिए। ये बच्चों को एक खेल की तरह बताया गया भी कौन सी चीज़ है। जैसे हम बच्चों को कुछ सामान दे दें जिसमें कुछ गोलाई, चौरस, डिब्बे जैसे चीज़ें हों, बच्चों को बोलें भी इनको कोई 2 चीज़ दे दें भी, एक के अंदर गोलाई वाली चीज़ डालनी है और दूसरे अंदर चौरस, मतलब इन वस्तुओं को छांटना है। तो बच्चों को छांटने की, उनके अंदर चीज़ों में फ़र्क करने की, तर्क करने की शक्ति है जो इसमें उनमें विकसित होगी। आगे जैसे छांटना चीज़ हो गई। जैसे कोई चार्ट बना दिया, चार्ट के अंदर हमने जैसे चीज़ बना दी, वर्ग है, आयतन हो गया, या फिर गोला में दिखा दी, वक्र हो गया, और शंकु में। इन घर से घरेलू या फिर स्कूल के अंदर हम देखें तो कोई कुछ सामान बच्चों को दे देते हैं। जैसे प्ले मेथड हो गया, प्ले मेथड के अंदर बच्चों को सामान दे दिया जाएगा जिसके हिसाब से बच्चों को बोला जाएगा भी बच्चों ये वाली चीज़ कौन सी है, तो उसके हिसाब से उन्हें छांट के देंगे वो बच्चे। तो उनमें पढ़ने के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और पढ़ाई में जो पढ़ा हुआ ज्ञान होगा वो स्थायी भी रहेगा। एक चीज़ हम देखें कि किताबी ज्ञान मतलब रट्टाफिकेशन से ज़्यादा बेटर होता है बच्चों को करके सीखना। प्ले मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखो, खुद से सीखेगा बच्चा, वो उसे हमेशा याद रहेगा। और कोई चीज़ आप बता दो या किताब के माध्यम से बता दो, वो बच्चा कभी भी नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम के लिए वो याद रहेगा, फिर बच्चा भूल जाएगा। लेकिन वो खुद अपने हाथ से करेगा, कुछ सीखेगा, करेगा, वो उसको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। तो आगे से हम देखते हैं लुढ़काना, सरकाना, ये सब चीज़ें हैं क्या? वस्तुओं को ज्ञान देना भी, कौन सी वस्तु का क्या नियम है, क्या कैसे है, कौन सी वस्तु है जो किस काम में आती है। एक चीज़ देखें कि कहानी होती है ना, बच्चों को बहुत पसंद होती है। छोटे बच्चे जो क्या है, मतलब अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। उनको जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें भी कहानियाँ सुनाते थे, तो सेम इसी तरह से कोई भी चीज़ है वो बोरिंग ना बने, उसको अच्छे से मतलब याद भी रहे और बच्चे उसकी तरफ आकर्षित भी हों। तो इसके लिए क्या है, बच्चों को कुछ कहानी, कुछ खेल खिलौने के माध्यम से जोड़ा जाए। तो इस पाठ में एनसीईआरटी ने एक कहानी को लिया है जो कि इस प्रकार है। एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िया बोला, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तब मुझे खा लेना। अच्छा, तुम जा सकते हो। तो मेमना चला गया
जब लौटने लगा तो उसकी दादी माँ ने भेड़िए के बारे में बताया। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। क्या सुझाया? चलो अपने आप को ढोलक में छुपा लो। एक उसकी दादी ढोलक दे देती है और उसको उसके अंदर बैठने को बोल देती है और वो उसके अंदर बैठकर चला जाता है और उसने ऐसे ही किया। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। मतलब भेड़िए को वो बोल के गया था मेमना भी, मैं नानी के पास दादी के पास जा आता हूँ और आते टाइम खा लेना। क्या तुमने ढोलक उसके पास आया तो बोला, क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? ढोलक बोला, नहीं। भेड़िए को शक हो गया कि वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। ढोलक चलता गया और वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। फिर देखते हैं दादी माँ ने दौड़ने लगा। भेड़िए को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे दौड़ा। तो इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उससे ने दादी माँ को धन्यवाद दिया। भेड़िए को शक तो हुआ था, पर वो पीछे दौड़ा तो क्या हुआ, पहले दौड़ के मेमना है अपने घर पहुंच चुका था सुरक्षित। तो ये कहानी, हम इस तरह की कहानियाँ बच्चों को अच्छी लगती है जिससे उनका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है। तो हमें पढ़ाई के अंदर बच्चों को ना कि किताबी ज्ञान देना है, बल्कि उनको कहानी के माध्यम से किताबों की ओर पढ़ाई की तरफ जोड़ना भी है। आगे जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इस तरह से करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे क्या मिला, क्या अभी तक उन्होंने क्या सीखा, क्या कैसे आउटकम क्या निकल के आता है, तो उसके हिसाब से देखें। जैसे आकृतियाँ, एक जैसे आकार की आकृतियों का मिलान करवाना है बच्चों से। जैसे इसमें एक करके दिखा रखा है, जैसे सभी है वो त्रिभुज है। त्रिभुज के अलग अलग साइज़ दे रखे हैं, इससे में बच्चों को दे देना है और पेन और कॉपी से, ताकि बच्चे करके और इसमें सीखें भी कौन सी आकृति है किससे मैच करती है, इस तरह से। और आगे एक जैसी आकृतियों का मिलान, इसमें सेम जो भी आकृति होगी उसके जैसा मिलान उसमें हमें करना होगा। उसके बाद सबसे छोटी आकृति में रंग भरें। बच्चों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देना कि एक तरह के, ताकि वो बोर ना हो, मतलब नया कुछ करने के लिए उनमें उमंग आए। अभी ने आकृतियों को दे रखा है, जैसे बॉक्स के रूप में वर्ग बोल देते हैं हम। जैसे बच्चों को बॉक्स देंगे तो इसमें बोलेंगे भी जो सबसे छोटी है उसमें रंग भरें। आगे भी इसी तरह सीक्वेंस में कई आकृतियाँ दे रखी है, जहाँ सबसे छोटी कहीं सबसे बड़ी आकृतियों में रंग भरने के लिए बच्चों को बोल सकते हैं और उससे ये जान सकते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा और कहाँ किस चीज़ में क्या कमी रह गई है। आगे एक जैसी आकृतियों का मिलान करना हो गया। और आगे NCERT ने बुक में बच्चों में क्रिएटिविटी करने के लिए कुछ उन्हीं आकृतियों से मिलकर एक वस्तु ऐसे चित्र बना दिए गए हैं, ताकि बच्चों का ध्यान उसके अंदर बढ़े, और उनमें कलर भरने के लिए भी बोला गया है। आगे पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से इनके जैसे चित्र बनाएं। मतलब बच्चों से चित्र बनवाना, हमारा जो पार्ट है वो है शेप्स एंड स्पेस। तो शेप्स, अलग अलग आकृतियाँ बनवाना बच्चों से, ताकि उन्होंने इस पाठ में क्या यूज़ किया, कौन सी आकृति कैसे यूज की गई है, इसका पता चले। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।